हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। और भाई आज फिर आपको एक नए व्लॉग के साथ फिल्मी सामडी लेकर आए हैं शामडी फिल्म प्रोडक्शन हाउस में, जहां पे एक नई वेब सीरीज की डबिंग का काम चल रहा है। और हमारे साथ नए आर्टिस्ट, भाई नए तो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने कैसेट के दौर में बहुत काम किया। आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो वो तो आप देखने के बाद ही बताओगे। तो हम आपको मिलवाते हैं हरियाणा के कॉमेडियन भाई, जिन्होंने कैसेट के दौर में काम किया और बहुत अच्छा उनके कैसेट चली भी थी और उनके एपिसोड भी चले थे, उनकी जो मूवी थे, नाटक थे, वो चले थे। तो हम आपको देरी ना करते हुए मिलवाते हैं मिस्टर रंगीला जी से। नमस्कार राम राम सर। सारे भाइयान भाई। धन्यवाद रविंदर जी। कैसे हो रंगीला जी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा रंगीला जी, आज आपका कैसे आना हुआ भाई शामड़ी फिल्म प्रोडक्शन में? बस आपका काम देखा कि आप अच्छा काम करते थे, हमने सोचा कि भाई से एडिटिंग करवाते हैं, तो आज आपने बुलाया डबिंग के लिए, तो आ गए। और वो पीछे अपने जीतू लोचप जी, भाई साहब नाम नमस्कार कर दीजिए सबको। जीतू लोचब भाई अपने मेहनती। राम राम भाई, सारे दर्शकान है। मैं आपका अपना देसी कलाकार जीतू लोचब। बिल्कुल। आपका कैसे आना हुआ आज रंगीला जी के साथ? बस हम कंटिन्यू यूं मान लो 17-18 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में लगभग शामिल होते हैं। ओके ओके। अच्छा तो रंगीला जी, आज क्या काम चल रहा है आपका शामड़ी फिल्म प्रोडक्शन में? आज जो एडिटिंग हो रही है, बड़ा ही अच्छा एपिसोड है, मतलब नई चीज मिलेगी देखने को। तो हम दर्शकों को बता दें कि इनकी वेब सीरीज शिव मूवीज पे आ रही है और पहला एपिसोड होली का आ चुका है और अभी दूसरे तीसरे चौथे एपिसोड की वही डबिंग होगी। रंगीला जी, कैसेट के दौर में आपने कब काम किया था? 2001 में सबसे पहली जो मेरी सीडी आई थी, वो आई थी बटेऊ रंगीला। बटेऊ रंगीला जी हाँ जी। दोस्तों आपने देखी भी होगी, क्योंकि मैंने भी देखी थी तो आपने भी देखी होगी। तो बटेऊ रंगीला आपकी 2003 में आई थी और अब आप स्टार्ट कर रहे हो 2022 में, तो इतना गैप किस कारण है? बीच में काम किया, फिर उसके बाद थोड़ा व्यस्त रहा राजनीति और उस मामले में, तो फिर अभी सोचा कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो कुछ करते हैं, क्योंकि कलाकार कुछ भी हो, ये एक ऐसी कला होती है कि आदमी छिपा के रख ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने सुना है आपने इलेक्शन भी लड़ा है एमएलए का? हाँ बिल्कुल, बेरी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और सभी लोगों का अच्छा प्यार मिला उसमें। ओके ओके। ये समाज सेवा, साथ साथ राजनीति, उसके साथ साथ इतने अच्छे कॉमेडियन होना, ये कैसे ऑल इन वन कैसे एक इंसान के अंदर हो सकता है? एक कलाकार जो होता है ना, वो हर भूमिका को जीता है। वो वकील की भी अदाकारी करता है, नेता की भी करता है, घर की भी करता है, गरीब की भी, अमीर की भी। तो सच बोलो तो जो कलाकार की भावना, जो कलाकार होता है ना, उसके अंदर हर आदमी छिपा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आज आपका काम चल रहा है और बटेऊ रंगीला भाई चली थी, सर की कैसेट बहुत अच्छी चली थी। उसके बाद आपने बटेऊ रंगीला के साथ साथ कुछ और बनाई, क्या क्या किया था आपने उसका? बटेऊ रंगीला, बावड़ा कुणबा, ठाठ दूधिया के, ताऊ 420, बराती नंबर 1, मामला गड़बड़ है, 1.5 शाना, हीरो नंबर, काफी दुनिया भर की तकरीबन मानो 100 के आसपास सीढ़ियां उस दौर में की। ओके ओके। 100 के करीब सीडी का दौर था, आज इंटरनेट का दौर है और सीडी के दौर में 100 के करीब सीडिया करना बहुत बड़ी चुनौती की बात है भाई, क्योंकि इतना टेक्निकल दौर हरियाणा के अंदर नहीं होता था उस टाइम सीडीओ से मेहनत होती थी और एक एरिया के अंदर भी रह जाती थी। आजकल सोशल मीडिया यहाँ से डालते हैं तो मेरे ख्याल में लंदन पहुंच जाएगी सांस थी चीज। तो सोशल मीडिया, ये सारा इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है। तो आपकी इतनी सारी कैसेट आई, इतना सारा आपने काम किया और आज आप फिर से कुछ नया लेके आ रहे हो, तो पब्लिक को क्या कहना चाहोगे कि भाई वो आपको कैसे या किस रूप में देखेंगे पब्लिक, या फिर हम आपकी जो बटेऊ रंगीला थी उसका कुछ मैन हेडिंग की पब्लिक आपको पहचान सके, उसमें आपका कैसा किरदार था? जैसे कि देखिए, जो हमने पहले काम किया उस टाइम पे इतनी, आप वाली बात है, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। उस टाइम पे ऑडियो पे पहले रिकॉर्ड कर लेते थे स्टूडियो में और उनको चला के रख दिया जाता था और उन पे बस हाथ पैर हिलाने होते थे। लेकिन आज तो प्रॉपर डबिंग होती है, फिल्मों की तरह काम होता है आज तो अच्छा, और जनता का बहुत प्यार मिलता, बहुत अच्छे एपिसोड अभी आने भी वाले हैं। तो उस टाइम पे जो बटेऊ रंगीला थी, वो खास बात थी कि उसमें मैं तोतला था। हाँ। और तोतला था, मेरे में बुद्धि थोड़ी कम थी, तो मैं शादी में जिद करता हूँ, जैसे कि अब भाई शादी की जो घुड़चड़ी होती है वो घोड़े पे होती है, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से जिद करता हूँ कि मैं तो शादी जब करूंगा जब मैं भैंस पे, मुझे भैंस पे आ रही थी, मैं अपनी भैंस पे घुड़चड़ी। अच्छा, भैंस पे घुड़चड़ी। हाँ, तो फिर जैसे ही फेरे लेने के बाद बहू पीछे पीछे चलती है, आदमी आगे आगे चलता है। हाँ। तो फिर मैं अपने पापा से पूछता हूँ, बाबू
ये अपनी दल्ले जादी थे तो बाबू कह रहा हम पर गल्ला तो जागी अपनी दादी में ही बैठेगी ना गाड़ी में ही बैठेगी मेरे थाले बैठेगी ना तेरे छारे बैठेगी ना आदत बेबे बल्ले भी तरना तो इस तरह की कॉमेडी वो जो एक मासूम सा नादान हा जो बच्चा था ना उसको देख करके लोगों ने बहुत पसंद किया। और सच्चाई तो ये कि जब सीढ़ियां 2-3 आई थी, नरेंद्र बलारा जी की थी बहु गरीब की, राजेश सिंह पुरिया जी की थी संदूक में बंदूक, और मेरे वाली थी ये बटेव रंगीला। सच्चाई है कि कॉमेडी थी तो लोग हरिद्वार, वैष्णो देवी, बालाजी, सालासर वहां से भी उस सीढ़ियों को खरीद के ले गए। कई बार तो ऐसा टाइम होता था कि इतनी शॉर्टेज होती थी कि हमें खुद भी सीढ़ी नहीं मिल पाती थी। उस टाइम इतना क्रेज था सीढ़ी का। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर में मैं भी छोटा सा था भाई, इतना छोटा भी नहीं, ये लगा लो 2000 किसमें 2003 में 2001 में मैं भी 8-9 साल का था। पर देखते थे, कैसेट देखते थे, पहले सीडी प्लेयर होते थे तो कैसेट देखते थे। उससे पहले बीसीआर होया करते जिसमें नोट लाया करते, और फिर सीडी प्लेयर थे तो भाई देखा करते। तो आपने इतना सारा काम कर रखा, फिर इतना गैप आपने लिया, और एक हिट होने के बाद, एक हिट चीज देने के बाद आपको सुनने में आया कि भी टी सीरीज से भी आपको ऑफर मिले थे बहुत काम को लेकर। देखो पता है क्या है कि पहले में और अब में बहुत फर्क है। उस टाइम पे कलाकार को इतना मेहनताना नहीं मिलता था। जो चकाचौंध लोग तो ये देखते थे सीडी में कि तो बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन हरियाणा में इतना मेहनताना चाहे नरेंद्र बलारा जी हो और कलाकार भी हो, सच्चाई तो ये है कि जितनी मेहनत होती थी उससे बहुत ज्यादा कम मिलता था। जबकि कंपनियां यही नहीं पता होता था कितनी लाखों लाखों हजारों सीढ़ियां बिकती थी, रुपया खूब कमाते थे, लेकिन एक कलाकार को इतना ही मिल पाता था कि घर भी बड़ी मुश्किल से चलता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज तो क्या है कि इंटरनेट का दौर है, सब अपने चैनल बना रहे हैं, चैनलों पे डाल देते हैं, जो कमाई आती है वो सीधे अपने आप को आती है। जीतू जी आप बताओ कुछ अपने बारे में। आप भी काफी समय से रंगीला जी के साथ काम कर रहे हो, तो इनके साथ साथ आपने भी 2022 में पदार्पण किया, इसका क्या कारण था, या फिर इससे पहले भी आपने कुछ ट्राई किया? बीच बीच में क्या था कि देखो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कमी रही है प्रोडक्शन हाउस की। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे एक वो चलता है, ट्रेंड चलता है कि जो पैसे लगाओ वही काम करो। यूं नहीं होता कि भी कोई पैसे लगाए दूसरे को आर्टिस्ट बुलाए, तो ये थोड़ा कम चलता है। गानों का बीच में ट्रेंड चला तो कॉमेडी सीरीज तो वापस से दोबारा आई है। अभी धर्मेगा कुनबा या इनसे लगा लो, ये 2-3 और आई हैं, तो इनसे थोड़ी मतलब इसमें सीरीज चली है, वरना बीच में तो केवल गानों के ऊपर ही आश्रित रह गई थी हरियाणा इंडस्ट्री। और गानों में ऐसा था कि भाई 1.5-2 लाख रुपए लगाए एक गाने में अच्छा काम करने के लिए, और फिर कंपनी में लेके जाए तो कंपनी फिर उसको यूं भाई मनमाने ढंग से खरीदती थी, तो एक किस्म से बजट भी पूरा नहीं होता था। तो इसलिए फिर मतलब प्रोडक्शन की दिक्कत आती थी। तो फिर ऐसे में अब ये लगाओ घर से काम, पैसे लगा के काम करना और घाटा खाना, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी, तो इसीलिए थोड़ा गैप दे दिया। तो आपको फायदे का दौर कौन सा लगा? पहले वाला फायदे का दौर था या वो वाला फायदे का दौर? नहीं, अब है, क्योंकि अब जो भी मेहनत करते हैं ना हम, कम से कम अपनी मेहनत का फल हमें यूट्यूब पे या जहाँ भी है हमें बाई कैश मिल जाता है। अब हम किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है कि हम कितना भी अच्छा काम करके ले जाएं, उसके लिए फिर मंडी ढूंढें कि भाई वो हमारी चीज का दाम लगाएं, हम तो इतने देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो वो एक किस्म से असहाय हो जाते थे हम चीज बना के, कितनी भी बढ़िया चीज बनाते असहाय होके, और मनमाने उनके रेट पे दे के आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है। रंगीला जी, तो आपने एक समय था जब आपने कैसेट के दौर में इतने हिट प्रोजेक्ट दिए हैं, तो क्या आपने अब नहीं सोचा कि भाई हम खुद ना, आप अपने चैनल पे कर रहे हो काम सीयू मूवीज पे, तो आपने नहीं सोचा भी कंपनी में जाए तो कंपनी हमें सपोर्ट करेगी? क्योंकि आर्टिस्ट अगर पुराना होता है भी, जिसने पहले खेला खाया हुआ है, तो उसने तो कंपनी वैसे सपोर्ट करी। तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा? देखो पता क्या है, ये दुनिया है जहां आज मैं हूं, यहाँ पहले कोई और था, आज मैं हूं, और आने वाले समय में कोई और होगा। यहाँ तो कला बोलती है, जिसमें कला होगी उसको सब पूछेंगे, जिसके अंदर कलाकारी नहीं होगी चाहे वो कुछ भी करता रहे। अगर अपने काम में दम होगा, आप लोगों को हंसाने में अगर कामयाब होते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो सभी कंपनी आपको पूछेंगी। करो। हाँ संजीव, किस चीज की हो जाएगी डाउन, पर कुछ नहीं कह सकता भाई, चीज देखने के बाद ही बता सकता हूँ। हाँ चल। और
बोलो सकते हैं। टी सीरीज में तो टी सीरीज के ऑफर ही नहीं आए, बल्कि टी सीरीज में तो बलारा जी के साथ एक जो प्रोजेक्ट किया भी है वो अपना शिव कुमार भाई, वो चलो कोई नहीं, हो जाएगा। बालाजी का संपूर्ण किया, टी सीरीज में ही आया था। बिल्कुल। तो इतना काम करने के बावजूद भी मतलब एक किस्म से अब अगले मान लो जो भी काम किया है सब कंपनियों में, उसके बावजूद भी हर एपिसोड में या हर मैटर में अपने आप को मतलब मंडी लगवाना अपने मैटर के लिए कि रेट आप ही लगाओगे, तो फिर इतना काम करने के बावजूद भी जब हमें बार बार रेट वो वही लगा के दे रहे हैं, तो फिर उसमें काम करने का फायदा नहीं लगा हमें बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोस्तों, ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं भाई, ये तो हमसे पहले के कलाकार हैं बहुत, हम तो अभी काम करने लगे, हमसे बहुत सीनियर कलाकार हैं। एक बहुत बड़ी बात है भाई कि कला को सपोर्ट करना शायद बहुत कम चांस है। यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी है भाई, बस मानस का चाहे कुछ चालो नहीं, बस उसने उससे सपोर्ट भी मिल जाती है और उससे मतलब बजट भी मिल जाता है। वो एक दूसरे के कारण भी कहीं मतलब ये फलाने का भाई है, फलाने का चाचा का लड़का, उसके कुनबे में है, वो है, ये है वो। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं रंगीला जी, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कॉल भी आती हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स, ऐसे ऐसे गाने लिखे बैठे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ की। ये हकीकत है, कला को सपोर्ट नहीं है, खुद करके दिखाना पड़ता है, तब जाके कंपनियों को या तब जाके लोगों को होता है हाँ भाई कुछ दम है बंदे में, तब फिर उसका वही बात है, प्रोजेक्ट लेने स्टार्ट कर देते हैं, फिर उससे ये बिल्कुल सच्चाई है। नहीं, ये तो हमारी ही काम थोड़ी है, ये तो अभी न्यू मान लो वो भी वेब सीरीज ही निकालने लगे, बम्बई वालों के साथ भी ये समस्या है, तो हमारी तो मतलब होनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी फिल्मों में पैसा लगाने की बजाय वेब सीरीज चला रहे हैं, तो जब वही नेट से कमा के अपना काम चला रहे हैं, तो हमारा तो ट्रेंड बदलना ही था। बिल्कुल। पहले आपने रंगीला बटेऊ की, अब आप किस नाम से लेकर, क्या किस किरदार से लेके आ रहे हो? अब रंगीला के नाम से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मेरी पहचान जो है, नाम तो मेरा शिव कुमार है, रंगीला जो पहचान है वो मेरे को जनता ने दी है, जनता ने, क्योंकि जो मेरा बटेऊ रंगीला था उसी से मेरी पहचान होगी कि रंगीला आ गया, रंगीला आ गया। तो उसी नाम से मैं वेब सीरीज लेके आ रहा हूँ, रंगीला जमाई, रंगीला के ठाठ, रंगीला डॉक्टर। तो इसी तरह आप देखते रहेंगे। अब की बार आई थे रंगीली होली, तो अब आगे मैं बता दूं, अभी प्रोजेक्ट बुधवार को रिलीज होएगा, इसी बुधवार को 23 तारीख को। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप देखोगे तो ये सच्चाई है कि आप ये कहोगे कि मज़ा आया, और आप मैसेज करोगे मुझे कि मैंने जो बताया उससे आपको अच्छा मिलेगा, कुछ कम नहीं मिलेगा। बाकी भाई की मेहनत है, रविंदर जी हैं जो हम करके लेके आते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं तो इनका काम है कि उनको काट पीट के ही उनको और अच्छा बना देते हैं, उनमें म्यूजिक लगाते हैं, एडिटिंग करते हैं, सारा काम जो करते हैं ना, सच्चाई कि हमारी कमियों को छिपाने का काम भाई साहब करते हैं, सबसे बड़ा काम ही नहीं का होता है। बस जी कर लेते, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़प्पन है भाई, बाकी सबका अपना जोन होता है, हम अपने जोन में काम करते हैं, अपने जोन में काम करते हैं। खेल लिखाई तो ये है भाई, मारा के है बस, खेल लिखाई हमारा दोनों काट साट करनी हो है। और रविंद्र जी एक बात और बताऊं आपको कि जैसे एक ही कला होती है लगभग कलाकारों में, हमारी टीम में मल्टी टैलेंट है सभी। ये जो सीरीज आ रही है ये शिव कुमार भाई की ही लिखी हुई है, तो लिखने का काम भी होगा, राइटर भी होगे, ऊपर से बहुत बढ़िया कॉमेडी कलाकार हैं भाई, और सिंगिंग करते हैं, जागरण करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। 3-4 मतलब इनके अंदर टैलेंट हो गए। मेरा भी जैसे लिखने का काम है, मेरी लिखी हुई लिरिक्स में विनस कंपनी में मेरे गाने आए हुए हैं, अरविंदर मलिक जी ने किए थे। तो विनस कंपनी तक जब गाने पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी कलाकार अपने आप को स्थापित नहीं पाता, तो यही दुर्भाग्य है। तो लिखने का काम है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है मैंने। कॉमेडी आई थी मेरी, जनता टीवी पे चली थी, तो उसके अंदर डायरेक्शन भी दे रखा, और भी पीछे भी एक सॉन्ग का डायरेक्शन किया था। एक्टिंग है, कर लेते हैं जैसा भी है। तो मान लो 2-2, 3-3 टैलेंट, 2-2, 3-3 काम सभी मतलब भाई भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, और भी जो जुड़े हुए हैं। तो इतना टैलेंट होने के बावजूद भी मतलब अपने आप को स्थापित नहीं पाते, तो इसीलिए अपना खुद का काम खुद के ही चैनल पे डालने का वो किया कि ताकि जो भी है कम से कम हमें अपने जो काम है उसका मेहनताना खुद की जेब में आए, या फिर खुद के प्यार मिले, दर्शकों का मिले। उसमें क्या है, हमारी जो भी प्रोजेक्ट आप जाते थे तो वो कंपनी को ही बेनिफिट मिलता था, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते थे, उसको वो होते थे। अगले प्रोजेक्ट में हम नहीं आते तो फिर वो दर्शक तो उन्हीं के जुड़ते थे, हमारे तो नहीं जुड़ते थे ना। यहाँ कम से कम हमसे जुड़ेंगे दर्शक सीधे। बिल्कुल दोस्तों, हमें आप इस वीडियो के नीचे भाई कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने रंगीला जी को पहचाना या नहीं पहचाना, और इनकी सीरीज देखने के लिए आप शिव मूवीज को सब्सक्राइब करें भाई। साथ के साथ फिल्मी सामड़ी आप सबको फिर किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात करवाएगा।
ऐसे ही मीठी मीठी बातें करवाएगा भाई, और मिलते रहेंगे। अपना प्यार साथ हमारे साथ भाई बनाए रखना। फिर करेंगे मुलाकात आपकी और हमारी इसी के साथ। रंगीला जी और जीतू भाई एक बार थोड़ा सा सभी को ना प्यार भरी राम राम कर दें। राम राम भाइयों, सभी भाइयों को राम राम। और भाई देखते रहें, हंसते रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। ओके जी, नमस्कार।